अरे भाभी, आपने चाय बना भी ली। थैंक यू सो मच। वो क्या है ना, आज ऑफिस से बहुत सारा काम हो गया था तो मैं बहुत थक गई थी और मेरी आँख लग गई। वैसे मेरी चाय कहाँ है? किचन में है क्या? एक्चुअली क्या है ना नव्या, मैंने तुम्हारी चाय बनाई नहीं है। मैंने सोचा ऑफिस से आई हो, लेट आई हो, बाहर से कुछ खा पी के आई होगी, इसलिए नहीं बनाई। क्योंकि तुम तो इस घर की महारानी हो ना, नौकरानी तो मैं हूँ। तुम्हारा तो बस सुबह ऑफिस जाना और ऑफिस से आके आके आराम करना। अगर इतना ही शौक है ना चाय पीने का, तो किचन में जाओ और खुद बना लो। तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ मैं। भाभी क्या हो गया? आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं इतनी सी बात को लेके? एक चाय के लिए, और वैसे भी चाय तो रोज मैं ही बनाती हूँ ना। मैंने तो कभी नहीं कहा कि चाय आप लोग क्यों नहीं बनाते। मैं तो रोज खुद से ही बना के ले आती हूँ। वो तो आज ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा काम किया था मैंने, मैं थक गई थी, इसलिए मैंने चाय नहीं बनाई। मम्मी जी, निखिल, आप लोग सुन रहे हैं भाभी कैसे बात कर रही हैं? आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है? क्या बोलूं मैं? ईशु ने बिल्कुल सही कहा। अरे तुम करती ही क्या हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ महारानी की तरह आकर सो जाओगी और हम घर में नौकर की तरह काम करेंगे? देखो, तुम जॉब ना अपनी मर्जी से करती हो। हमने नहीं बोला तुम्हें काम करने के लिए। और तुम्हें तो घर का काम करना ही नहीं है। क्या इस घर के प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? हाँ तो मम्मी जी, मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाती तो हूँ। सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं ब्रेकफास्ट बना के जाती हूँ सबके लिए। और आप जानती हैं मेरे ऑफिस का टाइमिंग कितना जल्दी का है। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, फिर अपने ऑफिस के लिए निकलती हूँ। मैंने कभी आपसे ये नहीं कहा कि मुझे आज जल्दी जाना है या फिर मैं आज लेट हो रही हूँ, आप आज मैं काम नहीं कर पाऊंगी। मैंने कोई बहाना नहीं बनाया आज तक, अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी की है मैंने। फिर आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? देखो, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। तुम ना दुनिया में अनोखी नहीं हो, अकेली नहीं हो जो घर का काम भी करती है और ऑफिस का। और भी औरतें हैं दुनिया में जो घर को भी संभालती है और ऑफिस को भी। पर तुम्हारे नखरे ना सबसे अलग है। तुम घर का काम करती ही नहीं हो। जब भी तुमसे कहो घर का काम करने के लिए, मेरी तो तबीयत खराब है, मेरा मन नहीं कर रहा काम करने को, मैं थक गई हूँ बहुत ज्यादा। तुम्हारी समझ में नहीं आती ना ये बात। तुम तो ऑफिस चली जाती हो। तुम्हारे जाने के बाद भाभी घर का सारा काम करती है, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा, बर्तन, सब कुछ। इन्होंने कभी मना नहीं किया। पर तुम ज्यादातर हर काम के लिए मना करती हो। वैसे नव्या, देवर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे तुम करती ही क्या हो? सुबह का ब्रेकफास्ट तुम बहुत रेयर चांसेस ही होते हैं जो तुम बनाती हो। अदरवाइज सुबह का ब्रेकफास्ट भी मैं ही बनाती हूँ, लंच भी मैं ही बनाती हूँ, रात का डिनर भी मैं ही बनाती हूँ। और उसके जो बर्तन होते हैं ना, वो भी सारे अकेले मैं धोती हूँ। और उसके बाद वो बचा कुचा झाड़ू पोछा तो वो भी मैं ही करती हूँ घर का। तुमने आज तक किया ही क्या है? अरे तुम तो महारानी हो, सुबह ऑफिस जाती हो, शाम को ऑफिस से आती हो और आके सो जाती हो। नौकरानी तो इस घर की मैं हूँ। तुम्हें पता है, मुझे लगता ही नहीं है कि मैं इस घर की बहू हूँ, क्योंकि मुझे बहू जैसी तो फीलिंग ही नहीं आती ना। बहू तो तुम हो। अरे बहू क्या, तुम तो महारानी हो इस घर की। बिल्कुल सही कहा ईशु ने। घर का वो सारा काम करती है, सुबह से लेकर शाम तक लगी रहती है बेचारी, लेकिन कभी भी शिकायत नहीं करती। और तुम आते ही यहाँ महारानी की तरह सो जाती हो। तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें गर्मा गर्म चाय बना कर देंगे और तुम चाय पीकर दोबारा से सो जाओगी? क्या मैंने अपने बेटे की शादी इसलिए की थी कि तुम यहाँ इसी तरह से रहो? देखो नव्या, जॉब ना तुम अपनी मर्जी से करती हो। मैंने नहीं बोला तुम्हें करने के लिए। और वैसे भी तुम्हें जॉब करने की जरूरत ही क्या है? मेरा बेटा है तो सही, वो कमा तो रहा है। देखो, तुम्हारे लिए इस घर में कोई भी कमी नहीं है, तो इसलिए तुम्हें काम करने की भी जरूरत नहीं है। तुम बस घर में रहो और घर का काम करो। मम्मी जी, आपने ना बिल्कुल सही कहा। और वैसे भी गलती ना आप लोग की नहीं है, गलती मेरे घर वालों की है, जो उन्होंने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकूं, खुद के लिए स्टैंड ले सकूं, कमा सकूं बाहर जाके। मम्मी जी, आप मुझे एक बात बताएंगी, ऐसा कौन सा दिन रहा है जिसमें मैंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी ना की हूँ? मैं सुबह इतनी जल्दी उठती हूँ, सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, उसके बाद जब मैं रात को थक के वापस घर आती हूँ तब भी आप सबके लिए चाय मैं ही बनाती हूँ। चाहे मैंने कितना भी काम किया ऑफिस में, मैं कितनी भी थकी हुई हूँ, ये बात आप में से कोई नहीं समझता है। अरे जब निखिल घर आते हैं तो वो कितना थके हुए होते हैं, कोई उनसे तो नहीं कहता है कि निखिल ये काम कर दो वो काम कर दो, क्योंकि सबको पता है कि वो बाहर कमाने के लिए गए हैं तो कितना थक के आते हैं। तो क्या मम्मी जी मैं नहीं थक सकती हूँ? मैं इंसान नहीं हूँ? आपको पता है, मैं हमेशा अपने घर की और ऑफिस की जिम्मेदारियों को बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोग को भी कोई दुख ना पहुंचे और ऑफिस में मेरा सारा काम हो जाए। लेकिन लेकिन शायद आप लोग मुझे समझ ही नहीं पाए। जस्ट बिकॉज कि मैं जॉब करती हूँ, वर्किंग वूमेन हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं अपने घर की जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाती हूँ, घर में काम नहीं करती हूँ।
और दीदी आपने क्या कहा कि शाम को सारा काम आप ही करते हो? शायद आप भूल रहे हो, शाम की चाय भी मैं बनाती हूँ, उसके बाद डिनर में आपकी हेल्प भी करती हूँ, और रात के बर्तन वो मैं ही करती हूँ साफ, आप नहीं करते हो। और बात रही कपड़ों की, तो आप मम्मी जी के कपड़े साफ करते हो, बाकी अपने कपड़े तो मैं ही धोती हूँ, और निकले कपड़े भी मैं ही धोती हूँ। मैं आप लोग के बारे में इतना सोचती, पर शायद आप लोग मुझे समझ ही नहीं पाए कभी। और आप लोग ये भी जानते हैं ना अच्छे से कि मुझे ऑफिस वालों ने फ्लैट दे रखा है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से बाहर जाके इस खिचखिच से दूर रह सकती हूँ, आराम से वहां रह के अपनी जॉब कर सकती हूँ कंटिन्यू। पर मैं ऐसा नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं आप लोग के साथ यहाँ पे रहना चाहती हूँ, अपनी फैमिली के साथ। लेकिन शायद आप लोग को लगता है कि मैं बहुत दिखावा करती हूँ और जानबूझ के ये ऑफिस जाना और ये सब ड्रामे करती हूँ और अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए ये सब करती हूँ। तो ठीक है मम्मी जी, अगर आपको ऐसा ही लगता है तो मैं कल ही अपनी जॉब से रिजाइन दे दूंगी। शायद तब आप लोग खुश रहें। नहीं नहीं नव्या, देखो बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। बात ये नहीं है कि हमें तुम्हारा नौकरी करना पसंद नहीं है। बात ये है कि काम की वजह से रोज घर में झगड़े होते हैं, और ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अरे मैंने सोचा था कि मेरे घर में बहुएं आएंगी तो दोनों मिलकर घर संभालेंगी, दोनों बहन की तरह प्यार करेंगी आपस में। लेकिन जब देखो घर में काम को लेकर कलेश होता रहता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। देखो, मैंने हमेशा यही सोचा है कि मेरी दोनों बहुएं मिलकर रहें, हमेशा बहनों की तरह प्यार करें एक दूसरे को। मैंने कभी तुम्हें बहू नहीं समझा, हमेशा दोनों को बेटी की तरह प्यार किया है। पर बेटा, हो सकता है कि तुम्हें समझने में हमसे कोई गलती हो गई हो, पर आज के बाद हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। और रही चाय की बात, तो तुम्हारे लिए मैं अभी गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं मम्मी जी, अब मेरा मन नहीं है चाय पीने का। थोड़ी देर बाद ना मैं सबके लिए चाय बना के लाऊंगी, फिर सब साथ में पियेंगे। नव्या, प्लीज तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने भी तुम्हें जाने अनजाने में बहुत कुछ उल्टा सीधा कह दिया। कोई बात नहीं भाभी, मुझे आपकी बातों का बुरा नहीं लगा, और मैं आगे से कोशिश करूंगी कि मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं काम में।